So we were talking about some commercially important polymers, and in today's lecture we will cover another category of polymers called polyamides and related polymers. मतलब अमाइड्स से बेस्ड जो पॉलीमर होंगे उनको पॉलीअमाइड्स कहते हैं, और ये कितने तरह के होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं आज। तो इनके बारे में, पॉलीअमाइड्स के बारे में एक चीज़ खास है कि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगी वो क्या रहेगी, अमाइड लिंकेज रहेगी। क्योंकि हम पॉलीअमाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाइड लिंकेज की बात हो रही होगी, इस तरह की जो लिंकेज रहेगी। ये नेचुरल पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल के एग्जांपल है वूल और सिल्क। ये जो वूल और सिल्क एग्जांपल हैं ये पॉलीएमाइड्स होते हैं और नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। नायलॉन एक ऐसा ही पॉलीमर है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है और इसमें जो बेसिक लिंकेज रहती है वो अमाइड लिंकेज रहती है। तो ये पॉलीएमाइड वाली कैटेगरी में डिस्कस होगा। तो आपके सिलेबस में जो बेसिकली डिस्कस करने की बात कही गई है वो नायलॉन और इससे रिलेटेड पॉलीमर्स को डिस्कस करने की बात हुई है। So one by one we will talk about different types of nylon polymers which have the basic unit amide. So this is how nylon 66 is prepared. ये इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है नाइलॉन 66। अब इसमें 66 क्या है ये हम देखेंगे सिंथेसिस स्टेज में कि इसका 66 का क्या मतलब है। First of all, let us we start with its preparation, and it has been written here that it is prepared by condensation polymerization of hexamethylene diamine and एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो इसमें जो दो मोनोमर रहते हैं और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। अभी आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको समझाया गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स क्या रहती है, लाइक चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होती हैं। तो जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन थी तो उसमें आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं उसका अल्टरनेट। तो ये उस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो इसमें जो बेसिक यूनिट रहेगी, एक रहेगी हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और दूसरा होगा एडिपिक एसिड। और यहाँ पे कुछ कंडेंसेशन वर्ड यूज़ हुआ। तो कंडेंसेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज़ एडिपिक एसिड एंड दिस इज़ हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। अब इन दोनों मोनोमर की खास बात यह है कि इसमें जो कार्बन चेन की लेंथ है वो 6 कार्बन लॉन्ग है। ये 4 मिथाइलिन ग्रुप लगे हुए और जो 2 कार्बन आ रहे हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज एज सच 6 कार्बन लॉन्ग एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल। एंड देन देर इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, जो कि दूसरा जो मोनोमर है इसका वो अमीन मोनोमर है और उसमें जो कार्बन चेन लेंथ है दैट इज़ अगेन 6 कार्बन लॉन्ग। सो दैट इज़ वाई पॉलीमर का नाम पड़ता है नायलॉन 66, यानी कि 6 कार्बन एडिपिक एसिड से आ रहे हैं और 6 कार्बन डाइअमीन से आ रहे हैं। तो अब जब आपको पता है कि जब एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है और एक तरफ एमीन ग्रुप होता है तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर के चांसेस बनते हैं और थ्रू दैट लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे एक नई लिंकेज बनती है जिसको हम कहते हैं अमाइड लिंकेज, जैसे इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि COH ग्रुप से OH का लॉस और यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये नई लिंकेज बनी जिसको हम अमाइड लिंकेज कहते हैं। तो दैट इज़ वाई द पॉलीमर इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी पॉलीअमाइड्स और इसका नाम है नायलॉन 66, क्योंकि एक मोनोमर में भी 6 कार्बन लगे हुए हैं और दूसरा मोनोमर उसमें भी 6 कार्बन लगे हुए हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख। अब इस नायलॉन 66 पॉलीमर की क्या प्रॉपर्टी है, इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 264 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ एब्रेशन रेजिस्टेंस, हैज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफ एंड इलास्टिक। तो ये पॉलीमर की प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर ली है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टफनेस क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, और इसकी हम बार बार बात भी कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस पॉलीमर की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस टू फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब अगर धूप में पड़ा रहेगा तो लाइट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती है। तो ये इनर्ट मटेरियल है, लाइट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी सॉल्वेंट्स एंड मॉइस्चर्स, तो मॉइस्चर का भी कोई फ़र्क नहीं है, लाइट का भी कोई फ़र्क नहीं है, और काफ़ी सारे जो सॉल्वेंट्स है वो भी इसको डैमेज नहीं कर पाते, डिग्रेड नहीं कर पाते। तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ थर्मली स्टेबल अप टू 150 डिग्री सेल्सियस। और देख लो आप इतने हाई टेम्परेचर तक भी अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इसकी काफ़ी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसकी एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड हाई फ्रिक्शन, इट इज़ यूज्ड इन एयरपोर्ट्स, ऑफिसेज and other public places which are more liable to wear and tear. Because of its waterproof nature, it is used to make machine parts. हमने कहा ना कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, तो ये वाटरप्रूफ नेचर का होता है, पानी का इससे इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे मशीन पार्ट्स, एयर बैग्स वगैरह, कारपेट्स और रोप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। इट इज़ वाइजली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल टू फॉर्म फाइबर्स।
तो ये इसकी कुछ जनरल इसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एप्लीकेशंस बनती हैं। नायलॉन के धागे या नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ या आर्टिकल्स हमने बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रोप्स वगैरह जैसे इन्होंने कहा, कारपेट्स वगैरह होते हैं, एयर बैग्स वगैरह जितने भी बनते हैं, तो ये सारा नायलॉन से बना हुआ मटेरियल होता है और हम सब इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं काफ़ी हद तक। पॉलीएमाइड्स कैटेगरी में ये एक और पॉलीमर है जिसका नाम है नायलॉन 6। अब ये यहाँ पे देखना जरूरी है, वहाँ पे नायलॉन 6 था, यहाँ पे नायलॉन 6 है। इसका मतलब इसमें एक सिंगल मोनोमर यूज़ होगा और यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, 2 मोनोमर का होना जरूरी है और वहाँ से किसी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा होता था। तो ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। इसमें आगे का है कैप्रोलैक्टम हैज़ 6 कार्बन्स, हेंस इट्स नेम इज़ नायलॉन 6। अब क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो इसका नाम नायलॉन 6 पड़ा। उसका नायलॉन पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा नायलॉन 6 नाम क्यों था। इसका नाम नायलॉन 6 इसलिए क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो सिर्फ 6 रहने वाले हैं। तो ये जो रिंग है आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन और ये 7वां नाइट्रोजन, तो ये 7 मेंबर रिंग बनती है जिसमें से 6 कार्बन होते हैं। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द पॉलीमर इज़ नायलॉन 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये रिंग खुलती है और इस तरह से इसका एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनना शुरू हो जाता है जिसको हम नायलॉन 6 कहते हैं। इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 215 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ थर्मली स्टेबल। तो आप देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती रहेंगी नायलॉन 6 से। It is wrinkle proof and highly resistant to abrasion and chemicals such as acids and bases, alkalis. Wrinkle proof का मतलब है कि इसमें तोड़ मरोड़ नहीं पड़ते हैं ज़्यादा से। एज ए सिंथेटिक फाइबर इट इज़ वाइट इन कलर बट कैन बी इन डाइड इन सॉल्यूशन। डाई करके इसको हम कोई भी रंग चढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नायलॉन 6 की भी थी। फैटीग रेजिस्टेंस एंड टफनेस। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यार्न। धागे वगैरह बनते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। टायर कॉर्ड फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। टायर वगैरह के अंदर जो कॉर्ड्स बनती हैं उस मटेरियल के नायलॉन के टायर बने होते हैं। आपने सुना होगा कहीं पे लिखा होता है नायलॉन टायर, या मैक्सिमम जो टायर का मटेरियल रहता है वो नायलॉन का बना होता है। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फूड पैकेजिंग एप्लीकेशंस। तो इसके कुछ जनरल यूजेज हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक और पॉलीमर है इस कैटेगरी में जिसको हम नाम देते हैं नायलॉन 610। तो अब आपको इस जो न्यूमेरिक नंबर है इससे पता चलेगा कि इसमें जो मोनोमर यूनिट रहने वाले इसका नाम 610 क्यों है, क्योंकि इसमें एक जो मोनोमर रहेगा वो 6 कार्बन लॉन्ग रहेगा और दूसरा रहेगा वो 10 कार्बन लॉन्ग रहेगा। इट इज़ अगेन फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आपको पता लग गया होगा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, जहाँ से वाटर या किसी मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा होता। तो ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है, ये इसमें 6 कार्बन का डाइएमीन है और दूसरी तरफ एक एसिड, वहाँ पे हम एसिड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम कोई क्लोराइड यूज़ करेंगे, एसिड क्लोराइड। सो इस एसिड का, इसका एसिड क्लोराइड का नाम है सेबा कॉयल क्लोराइड। सेबा कॉयल क्लोराइड की खासियत ये है कि इसमें 8 कार्बन की लेंथ की मिथाइलिन ग्रुप लगे हुए, साथ में 2 कार्बन इस एसिटाइल क्लोराइड के भी होते हैं। तो एक टोटल 10 कार्बन लॉन्ग चेन एसिड होता है, ये एसिड क्लोराइड होता है। और जब इसकी रिएक्शन हम इस हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के साथ करेंगे तो इस तरह से एक पॉलीमर बनता है। तो आप फिर से देखेंगे कि वहाँ पे अमाइड लिंकेज बनेगी, यहाँ से Cl का लॉस, यहाँ से H का लॉस और यहाँ पे बन जाएगा ये अमाइड लिंकेज जैसी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये पॉलीअमाइड कैटेगरी में फॉल कर रहा है और इसका नाम है नायलॉन 610। 6 कहाँ से आ रहा है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से, और 10 कहाँ से आ रहा है, सेबाकॉइल क्लोराइड से। विद द लॉस ऑफ HCl दिस काइंड ऑफ पॉलीमर इज फॉर्म्ड। इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 बट इट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। It is resistant to alkalis and most of the solvents but degraded by concentrated acids and phenols। तो ये इनकी अपनी अपनी खासियत है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और जो कंपोनेंट जिनसे पॉलीमर बना हुआ है। तो ये इस हिसाब से आपको कंपैरेटिव इसको अगर आप लर्न करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा याद करना, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी नायलॉन 6 में खास होंगी, कुछ नायलॉन 6 में स्पेशल होंगी, कुछ नायलॉन 610 में स्पेशल होंगी। तो इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट ब्रशेज, टूथ ब्रशेज, मोल्डेड प्लास्टिक आइटम्स, जिप फास्टनर्स एंड प्रिसीजन पार्ट्स। तो ये आज का लेक्चर था पॉलीएमाइड्स के बारे में। ये जो 2-3 इसमें एग्जांपल हैं ये आप कंपैरेटिवली इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिंथेसिस कैसे होती है और इनकी कुछ खास एप्लीकेशंस और यूजेस क्या हैं उस हिसाब से आप इनको लर्न करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पॉलीएमाइड्स पे नोट लिखने को आए और ये भी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉलीमर पे नोट लिखने को आए।